मैं आप सभी का मेरे चैनल जय मां गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में श्री सर्वेश्वरी समूह के संस्थापक परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी एवं वर्तमान में प्रातःस्मरणीय परम पूज्य गुरुपद बाबा जी से जुड़ी हुई सत्य पर आधारित कुछ घटनाएं बताने जा रहा हूं। अगर मुझसे अनजाने में कहीं गलती हो तो बताने का कष्ट करें, मैं उन्हें जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसे ही और घटनाएं जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जय मां गुरु। परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी सरकार बाबा का जशपुर राजघराने की घटना। महाप्रभु भगवान अघोरेश्वर और परम संत स्वामी करपात्री जी के मध्य घटी घटना से संबंधित एक प्रसंग बात करीब 1957 की है। बाबा जशपुर पैलेस में थे। उन दिनों राजा साहब के गुरु स्वामी करपात्री जी भी महल में ही प्रवास कर रहे थे। दरअसल राजा विजय भूषण सिंहदेव का प्रथम दर्शन बाबा से अष्टभुजी विंध्याचल में हुआ था। वहां पर किसी ने किशोर अवधूत की महिमा के बारे में राज परिवार को बताया था। फिलहाल इस घटना के पहले बाबा 2 से 3 बार जशपुर पैलेस राजा साहब के अनुनय विनय पर जा चुके थे। स्वामी करपात्री जी एक दीर्घ अनुष्ठान के लिए जशपुर पैलेस में आमंत्रित किए गए थे। ये अनुष्ठान था राजकुमार उपेंद्र सिंहदेव की अकाल मृत्यु को रोकने का, जो कि राजा विजयभूषण के बड़े सुपुत्र थे। देश भर के सिद्ध तांत्रिकों, महात्माओं, साधकों का जमावड़ा और आना जाना लगा हुआ था। महल में उनकी कुंडली में अकाल मृत्यु को रोकने के क्रम में राजा साहब से किसी ने विंध्याचल में ही बताया था कि ये किशोर अवधूत अगर चाह देगा तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं उसे रोक सकती है। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। तो बाबा अनुनय विनय पर महल में जाने को तैयार हुए। अब घटना सुनिए। बाबा 20 साल के थे, मशानी चादर ओढ़े हुए, पूरे शरीर में भस्मी लगाए हुए और एक हाथ में बड़ा सा बांस और एक हाथ में खप्पर लिए राजा साहब के अम्बेसडर कार से उतरे। बाबा के साथ 2 लोग और थे जो बराबर उनके साथ सेवा में रहते थे। फिलहाल बाबा शाम को पहुंचे थे। यात्रा की थकान थी। बाबा के लिए विशेष तौर पर उनकी पसंदीदा मछली, भात और पकौड़ी राजा साहब ने बनवाई। बाबा खाकर अपने कमरे में सो गए। सुबह बाबा उठे, नहाने धोने के पश्चात अपना बांस और खप्पर लिए महल के बगीचे में गए, जहां स्वामी करपात्री जी, राजा साहब और राज परिवार के लोग बैठे हुए थे। बाबा खप्पर लेके जैसे ही पहुंचे, राजा साहब ने तुरंत साष्टांग किया और कुर्सी में बैठने को निवेदन किया, लेकिन स्वामी करपात्री जी उठे नहीं अपने आसन से। अभी भी वो बाबा को समझ नहीं पा रहे थे। फिलहाल बाबा बैठ गए और सबको बैठने के लिए आदेश दिए। पता नहीं क्या बात थी कि औघड़ दानी महाप्रभु बार बार आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे कि वो किसी की प्रतीक्षा आसमान में कर रहे हो। राजा साहब ने कहा कि बाबा आप चाय पीजिए। बाबा ने चाय पीना शुरू कर आसमान की ओर ताकने लगे और उधर स्वामी करपात्री जी बाबा से अपने अनुष्ठान और किए गए उपायों को बताने लगे। एकाएक एक कबूतर आसमान की ओर उड़ता हुआ जा रहा था। बाबा की दृष्टि उस पर पड़ी और लोगों ने देखा कि बाबा ने अपने दृष्टि मात्र से ही उस कबूतर को पृथ्वी पर पटक दिया। वो कबूतर आसमान से गिरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। उतने में ही वहां हड़कंप मच गया। लोगों ने सोचा बाप रे बाप, इसके तो दृष्टि मात्र से ही पक्षी आसमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाबा ने सबके सामने कहा कि यही इसका मारण ग्रह था जो आसमान में विचरण कर रहा था। मैंने अब इसको समाप्त कर दिया है। बाबा कहे, करपात्री जी अब तू कौनो हवन पूजन ना करा, काहे से कि अब उजवन ग्रह रहल उ हम अपने दृष्टि से खत्म कई देले बाटी। फिर हमें सब जनी दोष ना दिहाल। तब बाबा ने अपनी दृष्टि मरे हुए कबूतर पर डाली। औघड़ दानी के दृष्टि मात्र से ही वो कबूतर खड़ा हो गया और फड़फड़ाने लगा। ये देखकर स्वामी करपात्री जी को बड़ा आश्चर्य है कि बाप रे, ये तो बड़ा असीम शक्ति वाला है, जिसके दृष्टि मात्र से ही मरा हुआ जीव जीवित हो गया। और इसी प्रकार बाबा ने मारण ग्रह को नष्ट तो कर दिया, लेकिन करपात्री जी के हठ के आगे
बाबा विवश हो गए और 1 साल बाद लाख अनुष्ठान करने के बाद भी राजकुमार उपेंद्र सिंह जूदेव की 24 साल की आयु में मृत्यु हो गई और करपात्री जी अनुष्ठान करते ही रह गए और वो तभी बाबा के सामने नतमस्तक हुए 64 साल की अवस्था में और बाबा से कहे कि आप तो साक्षात शिव है, प्रभु स्वयं मेरे सामने थे, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया।